आदिवासी प्रेरणा स्थल पर पधारे, उसके लिए आप सबका अभिनंदन। आज हम लोग हर साल यहाँ पर बड़ा कार्यक्रम करते हैं और आने वाली जनरेशन के लिए प्रेरणा स्वरूप अच्छे मार्क्स लाने वाले बच्चों का सम्मान करते हैं, शिक्षकों का सम्मान करते हैं, समाज सेवियों का भी सम्मान करते हैं। क्योंकि पिछले दिनों बहुत सारा हमारे को मेहनत लगी, इस वजह से हम लोग हमारे सभी साथियों की आम सहमति से छोटा कार्यक्रम करने की सहमति बनी और आने वाले 7 तारीख को 7 जुलाई को बड़ा कार्यक्रम रखने की जो हमारी योजना बनी उसी के अनुरूप आज का कार्यक्रम है। जैसा कि हमारे साथी कांति भाई ने बात बताई कि बहुत कम संख्या होती थी और हम लोगों ने बहुत सारी बातें बोल बोल करके 3-3 घंटा लोगों को जोड़ा है। तो यह संख्या कोई कम नहीं है, ये कोई भीड़ नहीं है, ये कैडर लोग हैं, समाज में काम करने वाले लोग हैं। यह कोई संख्या छोटी नहीं है। बेशक हम लोग 2 बड़े कार्यक्रम लगातार इस दिन को किए और वो सम्मान समारोह का काम था, तो संख्या ज्यादा थी, ये बात जरूर है, लेकिन उसी को हम लोग आगे 7 तारीख को कर रहे हैं। आज हमारे पाल रास्ता में गमेती नानाभाई खाट के नेतृत्व में उनके संरक्षण में जो स्कूल चल रहा था, उस स्कूल को बंद कराने और नानाभाई खाट का बंदूक की कुंदों से जो मारपीट हुई उसमें उनका देहांत हुआ रास्ता में ही। और जैसा कि हम सबको पता है कि कालीबाई को गोली उसी दिन लगी, लेकिन उनकी डेथ बाद में हुई। 21 तारीख को दिया गया, हो सकता है मृत्यु 19 को ही हुई हो, 20 को हुई हो, 21 को हुई हो, लेकिन जिस दिन की ये घटना है उसी को हम लोग मना रहे हैं। ये कल परसों का घटना है, कोई ज्यादा पुराना घटना नहीं है। अभी जैसा हम देख रहे हैं तो 70 साल के आसपास का ये घटना है, लेकिन पिछले 70 साल में ही हमको कितना पढ़ाने वालों ने और जानकारी देने वालों ने कितना हमको बेवकूफ बनाया, यह आप सब जानते हैं। आज भी कई लोग गलत लिख रहे हैं और गलत बातों का प्रचार करते हैं कि अंग्रेजों ने गोली मारी। ऐसा लिखते नहीं लिखते? सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? अब सवाल पैदा होता है कि हमारे समाज को पढ़ाने से रोकने के लिए या हमको पढ़ने से रोकने के लिए अंग्रेजों ने नियम बनाया था। ये बड़ा सवाल है। क्या हमको पढ़ने से रोकने के लिए या हमारी पढ़ाई रोकने के लिए अंग्रेजों ने नियम बनाया था क्या? तो हमारे देश में विश्वविद्यालय कब खुले? अंग्रेजों ने जो विश्वविद्यालय खोले वो तो 1854 के आसपास खुले थे और ये घटना है 1947 की। तो अंग्रेज तो पढ़ाने का काम कर रहे थे, तभी तो कई सारे लोग पढ़े। अंबेडकर साहब 1956 में मरे, तो अंबेडकर साहब को किसने पढ़ाया? वो कौन सी शिक्षा
किया। अंबेडकर साहब से भी पहले ज्योतिराव फूले ने भी स्कूलें खोली थी, सावित्रीबाई फूले ने भी स्कूलें चलाई। तो वो कौन से नियम, कौन से कानून की वजह से चल रही थी और किसने चलाने का अधिकार दिया, ये बात भी हमको जानना समझना पड़ेगा। अब हम लोग देखते हैं कि संत सुरमाल महाराज के जमाने में हमको भक्ति करने से रोका गया, सब कहते हैं। अब ये भक्ति करने से रोकने का नियम किसने बनाया था? क्या अंग्रेजों ने नियम बनाया था? तो कई भक्तों को तो ये भी पता नहीं है, कई समाज के बड़े बड़े समाज सेवियों को भी ये बात पता नहीं है। हमारे समाज का लाभ लेकर के, आरक्षण का लाभ लेकर के विधानसभा और संसद में गए उन नेताओं को भी पता नहीं है, और समाज का आरक्षण का लाभ लेकर के सर्टिफिकेट लगा करके नौकरियां कर रहे उन लोगों को भी पता नहीं है कि भक्ति करने से रोका किसने था? क्या अंग्रेजों ने रोका था? तो ये बात भी झूठ साबित होती है। कौन सा नियम था? तो मनुस्मृति का नियम था। रजवाड़ों के अंदर मनुस्मृति का नियम चलता था। 1947 से पहले हम लोग दोहरी गुलामी झेल रहे थे, दोहरी गुलामी। एक रजवाड़ों की गुलामी और दूसरी गुलामी रजवाड़ों के ऊपर अंग्रेजों के गुलाम रजवाड़े थे और रजवाड़ों के अधीन हमको रखा जा रहा था। जब हमारे देश में अंग्रेजों का शासन नहीं था, तब हमारे पालों के गमे थी, वो राजा का चयन करते थे। राजा को मान्यता देने का काम हमारे पालों के गमे थी करते थे। हमारी पाले टैक्स नहीं देती थी, हमारी पाले कभी भी मजदूरी करने के लिए नहीं जाती थी, वेट बेकार नहीं करती थी, उन लोगों का खेती बाड़ी भी नहीं करती थी। यही बात पालों के नेतृत्व में कई सालों से चलते चलते 1947 तक आया। तो राष्ट्रपाल का गमे थी कौन सी विचारधारा, कौन सा सिद्धांतों के तहत नाना भाई खाट काम कर रहे थे, ये बात आपको समझना होगा। तब जाकर के समझ में आएगा कि नाना भाई खाट ने ही स्कूल खोलने का शुरुआत क्यों किया और स्कूल बंद करने से अपने आप को मैं सही हो जाऊंगा, मरते दम तक स्कूल बंद नहीं होने दूंगा, ये प्रण भी इसीलिए किया होगा। ये बात आपको समझना होगा। और सेना भाई भी पालवी बेटा थे, पाल के बच्चे थे। पाल लिंबरवाड़ा का हिस्सा सासरपुर से लगा करके उधर नौकना तक लगता है, इधर आपका धम्बोला से लगा करके डूंगरपुर तक लगता है। वो भी पाल के बेटे थे। पाल की व्यवस्था आदिवासियों की है, गांव की व्यवस्था हमारे पूर्वजों की नहीं है। ये बात भी हमें समझना पड़ेगा। और आज की तारीख में हम लोग यहां तक आए हैं, हमारे समाज के अंदर कई लोगों ने काम किया, समाज सुधार के नाम पर कई लोगों ने काम किया, समाज को जोड़ने के लिए कई लोगों ने काम किया। उन लोगों को लोगों ने असफल किया, सफल नहीं होने दिया। इन सभी बातों का अध्ययन करते हुए हम लोगों ने आदिवासी परिवार बनाया। अभी आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि इसी 23 तारीख को
हमारे सलीम भाई के सम्मान में भी कार्यक्रम है। किस किस के जानकारी में? सबकी जानकारी में होना चाहिए। जैसे हमारे समाज में एक प्रथा है कि कोई इंसान मर जाता है तो उसके सम्मान में समाज इकट्ठा होता है और पगड़ी का काम किया जाता है। चूंकि उन्होंने अपने गाड़ी पर जय विप्र देश का स्लोगन लगाया, हमारे अपने लोगों ने भी नहीं लगाया। क्या मैं गलत कह रहा हूं? उन्होंने जितना जोश और जुनून दिखाया उतना कई हमारे लोगों ने भी नहीं दिखाया। तो क्या उनका सम्मान में हमें कार्यक्रम रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए? तो आप सबकी जिम्मेदारी है कि इस 23 तारीख के कार्यक्रम को भी हमें सफल करना है। इसके बाद 7 तारीख को हमारे सभी बच्चों का, शिक्षकों का, समाज सेवियों का सम्मान करना है। उनके लिए भी आपको यहां आना है। और चूंकि अभी 1-2 दिन बाद, 10 दिन बाद बारिश आ जाएगी, तो हर साल हम लोग वृक्षारोपण भी करते हैं। और इस साल हम लोगों ने योजना बनाया है कि डूंगरपुर से लगा करके ये जितने बड़े बड़े रोड हैं उन सभी रोडों पर भी हम वृक्षारोपण करें पर्यावरण के लिए। जैसा लोकेश भाई कह रहे थे, हमें पेड़ वहां रोपना है जहां किसी की दुकान हो या घर हो। पेड़ लगाने के बाद उस पेड़ की सुरक्षा भी होनी चाहिए, पानी भी पिलाना पड़ेगा। और हमें ऐसे पेड़ लगाने हैं जिससे अधिकतम हमें छाया मिले, ऐसे पेड़ हमको लगाने। और हमारा एक प्रायोजित कार्यक्रम पिछले साल भी हमने किया था, आपका बेड़का में वृक्षारोपण का काम, वो भी हमें करना है। विश्व आदिवासी दिवस से पहले आप लोग इस पूरे इलाके में वृक्षारोपण करना है। बेड़का टापू पर भी वृक्षारोपण करना है और विश्व आदिवासी दिवस का कार्यक्रम भी मनाना है। उससे पहले जुलाई में भी हमारा कार्यक्रम है। 17 जुलाई को हम लोग मानगढ़ गए थे, पिछले 2-3 साल हम जा रहे हैं, तो उस कार्यक्रम में भी हमको जाना। तो ये अनवरत जन जागरण हमारा चल रहा है, उसको निरंतर हमें आगे बढ़ाना है। तो मैं बात कर रहा था कि हमको शिक्षा लेने से किसने रोका? तो अंग्रेजों ने नहीं रोका, क्योंकि अंग्रेजों ने स्कूलें खोल दी थी, पढ़ा रहे थे। ये बात हमें ध्यान देना होगा। हमको भक्ति करने से अंग्रेजों ने नहीं रोका, ये बात भी हमको ध्यान रखनी चाहिए। इसलिए इतिहास की कड़ियों को अच्छे तरीके समझने की जरूरत है। यदि हम गलत बात को आगे बढ़ाते हैं तो आने वाली जनरेशन गलत बात को ही आगे बढ़ाएगी। जहां तक पढ़ाई की बात है, स्कूलों के अंदर हम लोग देखते हैं माँ बाप सपोर्ट नहीं कर रहे, ये बात ठीक है। शिक्षक साथ ही थोड़ा शिथिलता बरत रहे, ये बात भी समझ में आती है। और क्यों है वो बहुत शिक्षकों से ही सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तो ठीक होगा। बच्चे अनुशासनहीनता करते हैं, ये बात भी ठीक है। और आजकल हमारे इलाके के अंदर कम उम्र के बच्चे रात को शराब पी करके, बाइकर्स ज्यादातर पत्थरबाजी जैसी घटनाएं करते हैं, ये भी बात समझ में आ रही है। और जितनी भी पत्थरबाजी की आज तक घटनाएं हुई हैं, उसमें हमारे कार्यकर्ता शामिल नहीं है। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? तो ये कौन करवा रहा है, ये बात हमें समझनी पड़ेगी। काकरी डूंगरी के प्रकरण में आपने देखा होगा कि जो लोग शरणार्थी थे, जिनको हमने समर्थन दिया था,
घंटे तक काकरी डुंगरी पर बैठे रहे, नीचे भी नहीं उतरे। और जो लोग अचानक आ गए थे बाहर से, उन लोगों ने छोटी पहाड़ी पर दारू पिला करके लोगों को भाषणबाजी कराई और हाईवे जाम कर दिया और उपद्रव फैला दिया। वो लोग किसने भेजे थे ये भी आज तक हम लोग समझ नहीं पाए। क्या ये बात सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? ये आज प्रमाणित हो गया है। लेकिन जो हमारे रास्ते में खड्डा खोदता है वो ज्यादा दिन तक हमारे सामने टिक नहीं पाता, वो फेल हो जाता है। और फेल हो गए तो हमारे पूर्वजों ने संघर्ष किया था, हमको भी संघर्ष करना पड़ेगा। आज आप लोग खुश हो रहे हैं कि हमने हमारी व्यवस्था, हमारा जन जागरण किया, हमने संगठन रजिस्टर्ड किया, हमने हमारे बलबूते यहां से आदमी दिल्ली भेज दिया, खुश हो रहे हो। लेकिन इसके लिए कितनी मेहनत लगी है, कितनी मेहनत लगी है, ये बात भी हमें समझना पड़ेगा। मैं तो यहां तक कहूंगा कि 1818 के बाद 1818 में रजवाड़ों ने अंग्रेजों से संधि किया। उस 1818 में अंग्रेजों से संधि किया, उससे लगा करके आज तक हमारे जिन लोगों ने मेहनत किया उसका परिणाम आज हमारा दिल्ली में एक आदमी गया और हमारे पूर्वजों का कथन कि दिल्ली मारी गादी है अंग्रेजिया, ने मानो रहते मानो, यह सफल करने में हम लोग कामयाब हुए। तो विचार करिए 2024 में 1818 को घटाइए, कितना साल लगा। इतने सालों का संघर्ष फलीभूत हुआ है, ये बात हमें समझना पड़ेगा। हम लोग लगातार छोटी से बड़ी की सफलता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आज मैं शिक्षा के क्षेत्र में एक और इम्पोर्टेंट बात आपके सामने शेयर करना चाहता हूं। 18 साल का बच्चा वोट देता है, एम आई राइट? 18 साल के बच्चे तक किस किस ने फोन नहीं दिया बताओ उसको, खुद को। आपका बच्चा 18 साल हुआ तब तक कौन से बच्चे को आपने अपने बच्चों को फोन दिया या नहीं दिया? वो आपका फोन यूज कर रहा है अलग बात है। किस कौन बोल रहा है? हाँ, पटेल साहब बोल रहे हैं। हम यहाँ बैठे हैं, वो लोगों ने भी 18 साल से पहले अपने बच्चों को स्मार्टफोन लाके दिया। सही कह रहा हूं? गलती किसकी? सोचो, वो जो बच्चा इंटरनेट से जुड़ गया उससे गलती तय है। 18 साल से पहले बच्चे को मोटरसाइकिल किसने दी? सोचिए। और बच्चा तो जोश में होता है, ये मोटरसाइकिल 40 की स्पीड से चल रही है तो वो 80 की स्पीड से जानी चाहिए। और हवाई जहाज उड़ता है तो मोटरसाइकिल क्यों नहीं उड़ेगी? ऐसा भी बच्चे सोचते होंगे, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मोटरसाइकिल से मोटरसाइकिल भिड़ रही है, पावर बाइकें चला रहे हैं। तो अपने अंदर भी तो जागना होगा। हम लोगों ने जितना मेहनत किया उसका परिणाम आ रहा है, लेकिन माँ बाप की भी जिम्मेदारी है, सगे संबंधियों की भी जिम्मेदारी है, काका बाबा की भी जिम्मेदारी है, गांव के लोगों की भी जिम्मेदारी है कि अपने अपने बच्चों को हम लोग सही तरीके से शिक्षित करें, समझाएं। मैंने मेरे बच्चों को जब तक उन्होंने सफलता हासिल किया नहीं किया तब तक मैंने फोन नहीं दिया, नहीं दिया। इसलिए आज यहाँ से आप सौगंध खा के जाइए, जब तक आपका बच्चा 18 साल का नहीं होता है तब तक आप उसको फोन नहीं देंगे। क्या इस बात का पालन करेंगे? कौन कौन पालन करेंगे? कांति भाई कहीं कर चुका है, बात थोड़ा लेवाना आपको।
भाई लोकेश भाई भी कह रहे हैं पालन करना है मेरे भाइयों। समाज में सही काम करने वाले लोगों की संख्या कम है, समाज के बच्चों को बिगाड़ने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है। ये नेंगाला पोहरी खातूरात में भी घटना घटी थी पिछले साल, उसमें किसके बच्चे निकले आप सोच लो। आरोप तो सीधे हमारे ऊपर ठोक देते हैं कि हमारी वजह से ऐसा हुआ, लेकिन आरोप प्रमाणित नहीं होता है, करता कोई और है, करवाता कोई और है। ये बात हमें समझना पड़ेगा। जहां तक आदिवासी प्रेरणा स्थल की बात है, पिछले साल हमने कहा था कि संत गोविंद गुरु महाराज और संत सुरमाल महाराज सहित शिवराम जी की 3 मूर्तियां भी हम लोग यहाँ लगाएंगे, लेकिन अति व्यस्तता की वजह से हम लोग समय पर वो काम नहीं कर पाए, तो वो काम भी हमें करना है। ये एक ऐसा इलाका है जो चारों तरफ से ऊंचा है, पठार है। हम लोग यहीं पर आदिवासी प्रेरणा स्थल बना करके इस पूरे इलाके में जन जागरण करेंगे। ये हम लोगों ने बहुत पहले तय किया। एक और महत्वपूर्ण बात, हम लोग देखते हैं कि आजकल हमारे समाज के अधिकांश लोग बीमार हो रहे हैं खाने की वजह से।